नाजायज पैसों के साथ मस्जिदें बनाने लग गए हो। सोचो तो सही। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने एक मिसाल बयान फरमाई। एक शमून नाम के बुजुर्ग थे, बनी इसराइल से ताल्लुक था, बड़ी इबादत करते थे, 1000 साल इबादत फरमाई, सारी रात नफल पढ़ते, सारा दिन रोजा रखते और फिर रोजा रख के तो काफिरों से जिहाद करते। सारी जिंदगी जिहाद में गुजारी, जिस जंग में गए अल्लाह ने फतह अता फरमाई। ये जरा सोचिए कि जिसका तज़किरा मेरे नबी पाक फरमा रहे हैं वो कितना बड़ा आदमी होगा। वली अगरचे बनी इसराइल के थे लेकिन इतना जबरदस्त उनका जिहाद करने का तरीका था। बड़ा जिहाद किया, बड़ी उन्होंने, काफिर बड़े परेशान थे कि बंदा काबू नहीं आता। बड़ी दूर तक बात गई, बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन हजरत शमून अलैहिर्रहमा बनी इसराइल के वली थे, काबू ना आए। आखिर उनकी बीवी को खरीदा और ये एक दो मिसालें बीवियों की आ गई हैं। खामद भी बिकते हैं, याद रखना, भाई भी बिकते हैं। इल्ला माशाल्लाह जब कोई बिकने पे आता है तो फिर वो अपने मेयार को कायम नहीं रखता, फिर लोग गिर जाते हैं मेयार से। बीवी को खरीदा, कहने लगे तूने इसके साथ रह के क्या वक्त गुजारा है? कहने लगी कोई सुख नहीं पाया, एक वक्त रोटी एक वक्त की भूख, दरवेशी का दर्ज देता है, कुछ भी नहीं मिला। हजरत शमून अलैहिर्रहमा की बीवी जब खरीदी गई, कहने लगे जब ये, चूंकि ये कम सोते हैं और जितनी देर सोते हैं गहरी नींद सोते हैं, जब गहरी नींद सो जाए तो रस्सियों के साथ जकड़ देना। इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने इसको लिखा है। रस्सियों के साथ जकड़ दिया बीबी ने। हजरत शमून उठे ना तो अपने आप को रस्सियों से बंधा हुआ देखा, अल्लाहु अकबर कहा। जब अल्लाहु अकबर कहा तो सारी रस्सियां टूट गई। बीवी से कहने लगे तूने क्यों बांधा? उसने फिर धोखा दिया। कहने लगी हर जंग में लोग आके बताते थे तेरा खामन बड़ा दलेर है। मैंने कहा मैं भी देखूं कितना दलेर है। सारे एक नया रंग, एक नया रूप, एक नया तरीका, तो मैंने तो आजमाया है। और ये तो छोटी छोटी रस्सियां थी। आप फरमाने लगे चलो ठीक है, अगर तूने आजमाया है तो फिर देख भी लिया है। कुछ दिनों के बाद उसने जंजीरों से बांध दिया, लोहे की जंजीरों से। उठे तो बंधा हुआ पाया, अल्लाह अकबर का तो जंजीरें भी टूट गई। फरमाने लगे ये तूने क्या किया? कहने लगी देखना चाहती थी, कच्ची रस्सियां तो तोड़ लेते हो, जंजीरें भी टूटती हैं कि नहीं? हाँ भाई ठीक आके लोग बताते हैं तू वाकई दलेर है, हर जंग में कामयाब होता है। अब करीब बैठने लगी, खाना अपने हाथों से खिलाने लगी, फरेब करने लगी, धोखा देने लगी। कहने लगी बताओ तो सही ताकत का राज क्या है? मोमिन नरम दिल होता है। एक दफा कोई मुस्कुरा के पास आता है तो समझता है कि शायद ये मेरा खैर खा है, इसलिए मोमिन धोखे खाते हैं, धोखे देते नहीं। जब उसने मोहब्बत के लबो लहजे में बात की तो जनाब शमून कहने लगे और तो मैं किसी चीज से काबू नहीं आ सकता। बाल उनके लंबे लंबे थे, बैठते थे तो नीचे बाल आते थे, हमारी शरीयत में जायज नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्फे कानों तक की इजाजत दी है, कंधों तक की इजाजत है। कंधों से नीचे बाल आए तो हराम लिखा है अला, कंधों से नीचे जायज नहीं। उनके बाल बड़े लंबे थे, बैठते थे तो नीचे दब जाते। हजरत शमून कहने लगे मुझे दुनिया की तो कोई ताकत नहीं बांध सकती, हाँ मेरे बालों से मुझे बांध दिया जाए तो फिर नहीं मैं उठ सकता। बस उसके हाथ बात आ गई, उसने खाना भी खिलाया, उसने बिस्तर भी बिछा के दिया, पैर भी दबाया। जब सो गए तो उसने उनके बालों से उन्हें बांध दिया और काफिरों को जाके बताया कि आज नहीं खोल सकेगा। जब उठे तो बंधा हुआ देखा, बीवी की तरफ देखा, कहा तुझे ख्याल नहीं आया खोल दे? कहने लगी सारी जिंदगी गुर्बत दी तूने, ये देख मुझे हीरे मिले हैं, कंगन मिले, ये देख मेरे कानों में हीरा सोना चांदी हर चीज, चल जा, तेरा क्या करना है? सारी रात इबादतें, सारा दिन तू जिक्र फिक्र और जिहाद में गुजार देता। धोखा दिया। उन काफिरों ने आके सुतून के साथ चारपाई उठाई और सुतून के साथ खड़ी की, फिर रस्सियों और जंजीरों से बांधा। अल्लाह के वली का सबसे पहले नाक काटा, फिर तलवार के साथ कान काटे, फिर आंखें निकाली। जब जुबान काटने लगे तो उन्होंने अल्लाह को आवाज दी, कहा मेरे मौला मैं कोई लावारस हूं कि कोई मुझे धोखा दे और इस अंदाज में कत्ल कर दे? मौला मैं धोखे खाता रहा, मैं कोई लावारस तो नहीं। जब ये दुआ फरमाई तो फिर बिजली चमकी, फिर अल्लाह का कहर बरसा। इमाम गजाली फरमाते हैं वो काफिर जो आए थे वो जले, इस तरह जले कि उनकी हवा भी उड़ गई। अब वो बीबी दौड़ी आई और पैरों में बैठी कहने लगी बख्श दो। आप फरमाने लगे सारी जिंदगी मैं तेरे धोखे खाता रहा, अब अल्लाह की लाठी चलने लगी है, उसकी आवाज नहीं होती, अब तू खुदा के हवाले है। पैरों से आग चली,
کہنے لگے وہ دیکھنا سونے سے کہہ تجھے بچائے، وہ جو تیرے ہاتھوں میں ہیرے کے کنگن ہیں انہیں کہہ تیری حفاظت کرے، اب وہ جو تیرے کانوں کے اندر سونے چاندی کی بالیاں اور کانٹے ہیں اور جھومر ہیں ان کو کہہ تجھے نجات دلائے۔ جلتی رہی، تڑپتی رہی، چیختی چلاتی رہی، اور اس طرح چیخی کہ وہ خاک بنی، ہوا میں اڑی۔ اللہ نے اپنے ولی کی آنکھیں بھی دوبارہ عطا فرما دی، کان بھی دوبارہ عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ طاقت دی۔ وہ جب باہر نکلے تو اعلان کر رہے تھے لوگوں دیکھو دھوکہ والے جل گئے، تباہ ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، اور مجھے دھوکہ دیا گیا تھا تو اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ طاقتیں عطا فرما دی، پہلے سے زیادہ